नमस्कार। डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि बेटा जी मैंने बोला था कि मैं बाल गोविंद भगत पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज हम बेटा जी बाल गोविंद भगत पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जो आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं, जिनसे हम अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं, वह मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप इनको ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे और लिखकर भी आप इनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न बन जाता है, बाल गोविंद भगत को साधु कहा गया है या सन्यासी? अगर कहा गया है तो क्यों? यानी हम इनको साधु कहें या गृहस्थ कहें। ठीक है, तो गृहस्थ और साधु यानी इनको हम दोनों ही कह सकते हैं। आंसर होगा दोनों ही कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये साधु की परिभाषा में भी खरे उतरे हैं। कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे, किसी की चीज बिना पूछे नहीं छूते थे, और अपने खेतों में जो अनाज पैदा होता था उसे कबीर के मठ में ले जाते थे, वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता उसी से अपना गृहस्थ चलाते थे। तो इस तरह का इंसान एक साधु ही हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, और गृहस्थी हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी भी निभाते थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कभी छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उनका पुत्र बीमार था, उन्होंने उसकी भी देखभाल की, उसे बड़ा प्यार करते थे और अपनी खेती बाड़ी भी करते थे। घर में पुत्र वधू थी तो उस पुत्र वधू का भी ख्याल रखते थे। ठीक है, यानी पिता की भूमिका भी वो निभाते थे। बहुत अच्छे पिता के रूप में भी वो उसमें दिखाए गए हैं। इसलिए हम उनको साधु भी सन्यासी भी, अर्थात उसके बाद साधु और सन्यासी दोनों, यानी गृहस्थी भी, यानी हम इनको दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, बाल गोविंद के संगीत का जादू सब पर क्या प्रभाव डालता है? अब पहला तो ये था कि जादू है या मतलब संगीत है या जादू। तो संगीत है ही, लेकिन असर जादू वाला करता है। तो वो जादू वाला जो असर होता है वो हम कैसे जानते हैं? कि जब बाल गोविंद भगत खेतों में काम करते हैं, धान की रोपाई करते हैं, तो कबीर के पद गाते हैं। कबीर के पद इतना मस्त होकर गाते हैं कि मेड़ पर बैठी हुई जो कलेवा लेकर आई है महिलाएं, कलेवा जानते हो? कलेवा बोलते हैं सुबह का नाश्ता, यानी सुबह का भोजन। ठीक है, उसको कलेवा बोलते हैं। जो लेकर आकर मेड़ पर बैठी हैं खेत की महिलाएं, उनके होठ भी कांपने लगते हैं उस संगीत को गुनगुनाने के लिए। बच्चे जो खेतों में उछल कूद कर रहे होते हैं वो भी मस्त हो जाते हैं। जो हलवाए हैं उनके पैर भी क्रम से ताल पर चलने लगते हैं, और जो रोपनी करते होते हैं व्यक्ति, उनकी उंगलियां भी मानो क्रमवार रोपनी में जुट जाती हैं। तो यह सब उनका जादू ही है, जिसको हम प्रभाव के रूप में देखते हैं। अब नेक्स्ट है, भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा गया? यानी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा गया। तो संगीत साधना का चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष का अर्थ होता है अंतिम सीमा, यानी उससे ज्यादा हम किसी को भी उस साधना में नहीं देख सकते। यानी जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो सारे लोग उनके घर गए। वहां जाकर उन्होंने क्या देखा कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र के शव को लिटाए हुए हैं और ऐसे ही संगीत साधना में लगे हैं जैसे पहले लगे होते थे। तो आज के समय में कोई भी व्यक्ति अगर उसके पुत्र की मृत्यु हुई है तो शव के पास बैठकर विलाप करेगा या खुश होगा? तो चूंकि विलाप करने की जगह पर वह आज भी संगीत में तल्लीन है, तो यह उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष है। और यह सच है। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु के सच को जानते हैं। वो जानते हैं कि यह जो हम पृथ्वी पर रहते हैं यह हमारी कर्म भूमि है, और हमारा असली घर कहाँ है? परमात्मा के पास। यानी आत्मा निकलकर परमात्मा के पास चली जाती है, वह उसका असली घर होता है। इसीलिए वह अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक न करने की जगह उत्सव मनाने को भी कह रहे थे। अब नेक्स्ट है, बाल गोविंद पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय उत्सव मनाने को क्यों कहते हैं? अब ये प्रश्न ही बन जाता है कि क्यों कहते हैं। क्योंकि वो मानते हैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर जब चली जाती है तो वह परमात्मा के पास जाती है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो वहां पर खुश होने का मौका है, उत्सव मनाने का मौका है, ना कि दुखी होने का, ना कि परेशान होने का। तो जब किसी दो का मेल है तो प्रसन्नता की ही बात है बेटा जी।
उसमें दुख की बात ही नहीं है। लेकिन ये बाल गोविंद भगत चूंकि बहुत ज्यादा गहराई से इन चीजों को सोचते हैं, इसलिए वो आत्मा और परमात्मा के मिलन होने के कारण वहां पर अपनी पुत्र वधू को भी शोक की जगह उत्सव मनाने की बात करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू पुनर्विवाह क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि मैंने बताया था आपको सारांश में कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि तू जा और दूसरी शादी कर ले, लेकिन फिर भी वो जाने से मना करती थी। आखिर क्या कारण था उसके पीछे? उसके पीछे यही कारण है, वो इसीलिए मना करती है क्योंकि वह जानती है कि उसके जाने के बाद उसके पिता समान ससुर की देखभाल के लिए कोई नहीं होगा। बुढ़ापे में उनको दवाई कौन देगा, उनको खाना या पानी कौन देगा? यह सोचकर उनकी सेवा करने के लिए वह वहां रुकना चाहती थी और दूसरा विवाह नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट है, भगत के अनुसार कैसे व्यक्ति अधिक देखभाल के पात्र होते हैं? को भगत माने बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे व्यक्ति ज्यादा देखभाल के पात्र होते हैं? अब ज्यादा देखभाल के पात्र उन्होंने अपने बेटे के लिए बोला है कि उनका बेटा कैसा है, एक सुस्त है, बोधा सा है, कमजोर है, बीमार है, जो कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो कहते हैं कि वह मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को ही देखभाल की आवश्यकता होती है, कहीं उनके मन में हीन भावना पैदा ना हो जाए। तो हमें ऐसे लोगों की ज्यादा देखभाल करनी चाहिए जिन्हें हमारी जरूरत है, यानी जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, ऐसे लोग ज्यादा प्यार के हकदार होते हैं, ठीक है, देखभाल के हकदार होते हैं। आगे, भगत किसको साहब मानते थे तथा उनके लिए क्या करते थे? ठीक है बेटा, कि किसको साहब मानते थे? कबीर को साहब मानते थे। भगत जो है कबीर को अपना साहब मानते थे और उनके लिए क्या कर सकते थे, यानी जो भी वो खेतों में अनाज पैदा होता, सबसे पहले तो पूरा दिन उन्हीं के पद गाते, उन्हीं के जैसा अपना जो वेशभूषा है उसको बनाकर रखते। और अंत क्या है? अंतिम ये है कि जो उनके खेतों में अनाज पैदा होता उसको वह अपने सर पर लाद कर मठ में ले जाते, कबीर मठ में, और वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता उसी से वह अपनी गृहस्थी चलाते थे, उसी से वह अपना जीवन चलाते थे। तो कबीर के लिए अपना सब कुछ वह समर्पण भाव से ही, पूरा मन से ही अर्पण करते थे। तो इस पाठ में नेक्स्ट प्रश्न है, इस पाठ में कौन सी सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया गया है? कौन कौन सी रूढ़ियों का खंडन किया गया है? पहली बात तो उन्होंने अपने बेटे के जो शव का संस्कार कराया, अंतिम संस्कार कराया, उसमें कोई तूल नहीं किया, यानी फालतू दिखावट उन्होंने नहीं की। दूसरा, जो पुनर्विवाह पहले नहीं थे उसका उन्होंने खंडन किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी का पुनर्विवाह कराया है, उसको घर भेज दिया और बोला जाकर दूसरी शादी कर ले। फिर एक और चीज है कि जो महिलाएं थी वो शमशान में नहीं जाती थी, लेकिन उन्होंने अपने जो पुत्र है उसका अंतिम संस्कार, यानी उसके शरीर को जो अग्नि दिलवाई है वह अपनी पुत्र वधू से ही दिलवाई है। तो इन सब चीजों के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी कुरीतियों का खंडन किया है। नेक्स्ट, जो भगत जी हैं वो गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? यह बीच में याद आ गया एक प्रश्न कि भगत जी गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? कई लोग जाते हैं गंगा स्नान के लिए, मेला देखेंगे, ये करेंगे, घूमेंगे, ऐसा जाएंगे, वैसा जाएंगे, लेकिन भगत ऐसा नहीं था। भगत जी एक तपस्या साधना मानते हैं गंगा स्नान को भी। वह दो कारणों से जाते थे, एक तो संत समागम, दूसरा लोक दर्शन। तो संत समागम का अर्थ है बहुत सारे सज्जन लोग वहां मिलेंगे जिनके साथ संगति करेंगे, मेल करेंगे, उनसे बातें करेंगे। और दूसरा है लोक दर्शन, यानी बहुत सारे लोगों के दर्शन करने को वहां पर मिलेंगे। तो यह सोच करके बाल गोविंद भगत गंगा स्नान जाते, ऐसी तपस्या के तरीके से ही पैदल जाते, पैदल आते, घर से भोजन करके जाते, घर आकर भोजन करते, प्यास लगती तो पानी थोड़ा पी लेते थे, लेकिन बाकी चलते हुए वो नहीं जाते थे, कोई सुख सुविधाएं वो गंगा स्नान के लिए नहीं लेते थे। इसमें एक लास्ट प्रश्न और बन जाता है कि भगत की जो मृत्यु है वह उन्हीं के अनुरूप हुई। उन्हीं के अनुरूप से क्या अभिप्राय है कि जैसा भगत चाहते थे उनकी मृत्यु वैसे ही हो, यानी मैं बीमार ज्यादा ना पड़ूं, अपने हाथ पैर चलते ही मेरी मृत्यु हो। तो ऐसा ही हुआ। शाम को सभी ने भजन कीर्तन किया, मंडली बैठी, शाम को संध्या की और सब लोग अपने घर चले गए, भगत जी अपने घर में सो गए। सुबह के समय जब लोगों ने संगीत नहीं सुना,
घर जाकर देखा तो भगत का अस्थि पंजर मात्र पड़ा था, यानी उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़कर जा चुकी थी, तो उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। तो बेटा जी ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप सब अपनी नोटबुक में भी लिख कर इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस चैप्टर से सीबीएसई या जो भी स्टेट बोर्ड है या जो भी है, उन सभी बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। इस पार्ट से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हीं में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको अच्छे अंक दिलाने में जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद।